दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया कि सागर भाई जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं ऑनलाइन तो कभी कभी ना हमें रिफंड मिल जाता है। मतलब हमें चीज पसंद नहीं आई, हमने रिटर्न कर दी तो हमें रिफंड आ गया, लेकिन कंपनियां ये बोलती हैं कि वो रिफंड मिलने में हमें 5 से 6 दिन लगेंगे। अरे भाई सवाल ये उठता है कि हमने तो तुमको तुरंत पैसे दिए थे ना, तुम 5 से 6 दिन क्यों लगा रहे हो हमारे ही पैसे हमें रिटर्न करने में? तो आखिर ऐसा होता क्यों है, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि भाई जब आप पे करते हो तो कैसे पे करते हो? आप अपने बैंक से, अपने कार्ड से, यूपीआई से पे करते हो। सो यहां पर आप जाते हो, आप पेमेंट करते हो, पैसे चले जाते हैं। तो पीछे क्या हो रहा होता है? पीछे ये हो रहा होता है कि आपके बैंक से पैसे निकलते हैं और पेमेंट गेटवे पर जाते हैं। पेमेंट गेटवे फिर उसको आपके मर्चेंट या जिससे आप खरीद रहे हो, Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई और भी है, तो उसके पास चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल स्टेप में रियल टाइम होता है और ये ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन होता है जिसमें मैनुअल इंटरैक्शन, इंटरफेरेंस नहीं होता और ये इसीलिए इंस्टेंट हो जाता है। लेकिन जब बात आती है रिफंड करने की तो यहां पर पास्ट में बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हुई है, बहुत सारे स्कैम, फ्रॉड ये सब चले हैं। तो इस चीज को देखते हुए जो रिफंड होता है मैनुअली अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज खरीद ले रहे हो, है ना भाई, तो अब आपको रिफंड करनी है। तो रिफंड में क्या होता है कि आपका जो मर्चेंट है वो भाई रिफंड अप्लाई कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो पेमेंट गेटवे में जाता है। पेमेंट गेटवे से फिर रिवर्सल ऑफर आता है, ऑर्डर आता है। उसके बाद वो आपके बैंक में जाता है, फिर वो उसके बाद वेरीफाई होता है एंड देन आपके वो अकाउंट में आता है। हर एक स्टेप पर मैनुअली चेकिंग हो रही है और फिर वो आपके पास वापस आ रहा है। इसीलिए इसमें 5 से 6 दिन लग जाते हैं और कोई भी वजह नहीं है। और कुछ चीजें हैं जानने वाली जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है ना, हर जगह मैनुअल चेकिंग हो रही है और अप्रूवल हो रहा है। और ये सारी जो चीजें होती हैं वो बैच सेटलमेंट में होती है। बैच सेटलमेंट क्या होता है? बैंकिंग के टर्म में इसको कहा जाता है कि भाई बहुत सारे जो रिफंड है ना वो एक साथ जमा हो जाते हैं और एक साथ एक बैच में वो सेटल होते हैं, क्लियर होते हैं। तो रियल टाइम नहीं होते क्योंकि मैनुअल वर्क वहां पर हो रहा है। और मैनुअल वर्क इसलिए होता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा भाई, वो फालतू के कोई रिफंड तो सिस्टम में लूपहोल ढूंढ के नहीं ले रहा है सारे पैसे, इसीलिए होता है। तो अब वहां पर जो वर्कर हैं बैंक के या जो भी सिस्टम काम कर रहा है, जो लोग बैठे हैं वहां पर, वो एक एक ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो बैचेस में, अब वो कितने भी बैचेस हो सकते हैं, मतलब 50 का बैच हो सकता है, 100 का हो सकता है, 1000 का होता है, जो भी है। तो वो एम्प्लॉय जो है वो बैचेस में अप्रूव करते हैं। तो जिस बैच में आपका ट्रांजैक्शन है वो जो बैच क्लियर होगा तभी आपका जो रिफंड है वो क्लियर होगा, तब आपके पास वो आ पाएगा। और यहां पर क्योंकि बैंक से मैनुअली अप्रूवल हो रहा है या चीजें हो रही हैं, तो यहां पर हॉलीडेज वगैरह का भी बड़ा लफड़ा है। सैटरडे संडे पड़ जाता है, कोई छुट्टी पड़ जाती है, तो उस वक्त में बैंक काम नहीं कर रहा, तो वहां आपका ट्रांजैक्शन जो है बैच का वो अप्रूवल नहीं होता रिफंड वाला। तो वहां पर भी चीजें मारी जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब आप Amazon पे भी कुछ खरीदते हो तो रिफंड में 5 से 6 दिन लगते हैं, जबकि पहले भी हो जाता है कभी कभी। लेकिन अगर आप रिवर्स करके अपने Amazon पे में डायरेक्ट पैसे लेना चाहें तो वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि Amazon पे ना उनकी खुद की सर्विस है। तो बैंक का वहां पर कोई मसला नहीं रहता है, क्योंकि Amazon का पे तो खुद का ही है और Amazon पे आप जो खरीद रहे हो वो भी Amazon उनका ही है। तो वो अपने पे में तुरंत डाल देते हैं वहां पर, फिर वो ऑटोमेटेड ही कर देते हैं, क्योंकि यहां पर बैंक का कोई भी लेना देना फिर नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा कि Amazon पे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन बैंक में आने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं। कभी कभी ये पहले भी हो जाता है, 3 दिन में भी हो जाता है। अब वो जैसे जिसकी किस्मत, जिसका बैच में आ गया उसका हो गया, जिसका नहीं आएगा उसका नहीं हुआ। और बहुत सारे जो मर्चेंट हैं वो जानबूझकर भी आपके रिफंड को होल्ड करके रखते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये इसलिए होता है ताकि वो उन पैसों को कोई और इस्तेमाल कर सकें, या ज्यादा जब उनके पास रिफंड आ रहे होते हैं, ज्यादा रिफंड को इनिशिएट करने होते हैं, ऐसे केस में वो होल्ड करके भी रख लेते हैं ताकि उस कैपिटल को कहीं और यूज कर सके, जो कि अनएथिकल है, गलत है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे मर्चेंट्स हैं, छोटी छोटी जो साइट्स हैं, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, वो ऐसा करते हुए पाए गए हैं। ऐसा होता है, मैं ये नहीं बता रहा सब चीटर नहीं है भाई, ये चीजें ही ऐसे काम करती नहीं, कुछ जानबूझ के भी ऐसे आपके पैसे को होल्ड करके रखते हैं। और यहां पर ना यूपीआई जो है वो इंस्टेंटली पेमेंट करने के लिए बना है, इंस्टेंट रिफंड के लिए नहीं बना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूपीआई में ही आती है, क्योंकि वहां बैंक मैनुअली अप्रूव कर रहा है। कार्ड्स के केसेस में कई बार जल्दी हो जाता है, 3 से 4 दिन में हो जाता है, लेकिन यूपीआई में कभी ज्यादा टाइम भी लग जाता है, बिकॉज वहां पर बैंक अप्रूव कर रहा होता है। पेमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे चीजें काम करती है, रिफंड कैसे आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो से पता चला होगा कि भाई 5 से 6 दिन ही क्यों लगते हैं हमारे रिफंड को आने में। आ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम ही केसेस में होता है कि कंपनी पैसे लेके भाग जाती है, लेकिन जितनी भी रेप्यूटेड ई कॉमर्स जो सर्विसेज हैं वो पैसे लौटा देती हैं। कई बार
दिक्कत आती है कि जब हम अपने बड़े लोगों के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं, वो बोलते हैं भाई हमारे लिए ये चीज़ ऑर्डर करो, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, फिर वो चीज़ नहीं आती या जो रिफंड होता है तो वो तो तुरंत पैसे मांगते हैं कि ला मेरे पैसे दे। अब उनको मैं ये कैसे बताऊं कि 5 से 6 दिन में पैसा आएगा? वो लोग इस चीज़ को नहीं जानते। वो लोग बोलते हैं ये तो चोर है, ओ यार तुमने हमारी चीज नहीं दी, हमारे पैसे अभी के अभी लौटाओ, तुम 6 दिन क्यों रखोगे? बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं अबे तुम साले ब्याज खाते हो। पर चीजें ऐसी काम करती हैं, लेकिन वो गलत नहीं है। वो लोग गलत नहीं है जो ये बोलते हैं कि भाई अगर आपने हमें चीज नहीं दी कोई तो हमारा पैसा तुरंत लौटाओ हमें। ये 5 से 6 दिन क्या होता है? उनका कहना बिल्कुल सही है। एक कस्टमर के तौर पर अगर देखा जाए तो देयर राइट, वो सही है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसे ही काम करता है, तो ये लोग भी गलत नहीं है। यहाँ कोई गलत नहीं है भाई, चीजें ऐसे ही काम करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए आ गए हैं तो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।